हो सकता है वो सियासी तौर पर किसी पार्टी के लीडर हो सकते हैं, वो कोई शायर अगर आ रहे वो भी किसी पार्टी से ताल्लुक रखते होंगे, लेकिन जब उन्वान मुशायरा है तो मुशायरा से हमारा दिल और हमारा जहन सिर्फ और सिर्फ उर्दू की तरफ जाते हैं और उर्दू का यहाँ पे जिक्र होना लाजमी समझता हूँ। मैं आज चूंकि मैं चमन सैयद का एक बुलबुल की हैसियत से अपना नाम और अपनी पहचान बनाने की कोशिश किया हूं, अल्लाह ने मुझे वो तौफीक दिया और अल्लाह का करम हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुझे पढ़ने का मौका मिला। मैं मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमें क्यों जाना पड़ता है, क्यों किशनगंज, कोचाधामन, बिहार और उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और सिर्फ पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों आते हैं, यह जिक्र होना चाहिए। इस वजह से कि मुशायरा है तो तालीम की बात होगी। हमने तालीमी अगर मयार देखा है तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखा है। हमने तालीम का अगर मयार देखा है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में देखा है। हमने तालीम का अगर मयार देखा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देखा है। हमने पूरे भारत में कई चुनिंदे यूनिवर्सिटीज को देखा है जहां पे तालीम, मयारी तालीम दी जाती है। वजह क्या है? क्या वजह है कि किशनगंज आज भी तालीमी एतबार से पिछड़े हैं? क्या वजह है कि उर्दू जुबान हमारी जो विरासत में मिली हुई थी, हमारी नस्लों को विरसे में मिली हुई थी, जिसको हमने आज तक किस तरह से बिहेव किया उनके साथ, उर्दू के साथ, कि आज उर्दू हमसे दूर होती जा रही है। इस पर सोचने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि उर्दू जुबान सिर्फ मुसलमानों की जुबान नहीं है। उर्दू जुबान अगर आप पढ़ी जाएगी तो उर्दू जुबान में अगर देखी जाए तो उर्दू जुबान हिंदुस्तानी की जुबान है। जब हिंदुस्तानी किसी सियासी रंजिश की वजह से उर्दू को किसी एक तबके से जोड़ देता है तब जाके उर्दू हाशिए में आ जाता है। इस वक्त उर्दू की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्टेज के जरिए मुशायरे की शायरी तो होगी ही, उसके साथ साथ तालीम व तरबियत और उसके साथ उर्दू को हाशिए में धकेलने वाली साजिशों पर भी बात होगी, ताकि अगर कभी भी जुबानत की बात आएगी तो ये मैदान तारीखी होगी और इस मैदान का तारीख होगा, ये गवाही देगी कि यहाँ से भी उर्दू की बात करी जाती थी। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली जाती है, किशनगंज की धरती में भी उसका एक शाख आता है। क्या वजह है कि वो अभी भी रुका हुआ है? अगर वो शाख बन जाए, यकीन जानिए उर्दू यहाँ पे भी फूलेगी, यहाँ पे भी फलेगी। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर आज जिंदा है तो वो अपने कल्चर और तहजीब के वजह से जिंदा है, वरना डिग्रियां आपको किसी भी कॉलेज में मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है, लेकिन लड़ाई हमें जुबान की लड़नी है, लड़ाई हमें तहजीब की लड़नी है, लड़ाई हमें तालीम की लड़नी है। इसके लिए हमें पढ़ना जरूरी होगा। जब तक हर घर से हर नौजवान नहीं पढ़ेगा, जब तक हर घर से हर फर्द को तालीम से रोशनास नहीं कराई जाएगी, जब तक हर घर से हर औरत को, हर बहन बेटियों को तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं कराई जाएगी, तब तक हम तरक्याती सपने साकार नहीं कर सकते। ये हमारी इसलिए मैं कह रहा हूं, ये मेरी जुबान से निकले हुए अल्फाज हैं, लेकिन ये शिद्दत है इस वजह से कि जब यहां से 2000 किलोमीटर दूर आप जाते हैं तो आपके इलाके के बच्चे कितने हैं? बहुत कम है। मैं जब मैट्रिक में पढ़ता था उस वक्त 400 बच्चे एक क्लासरूम में होते थे। मेरा बैच 2013 का बैच था। मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ होंगे जो आज बहुत दिनों तक हमसे मुलाकात नहीं हुई होगी। मैं उस वक्त को याद दिलाना चाहता हूँ कि 400 बच्चे जब मैट्रिक के एक क्लासरूम में पढ़ते थे, आज 4 बच्चे भी उस बैच का अलीगढ़ जामिया JNU कहीं पे नहीं दिख रहा। इसकी वजूहात क्या है? हमने मैट्रिक पढ़ा, हमने 12th किया, हमने ग्रेजुएशन मारवाड़ी कॉलेज या इंसान कॉलेज से कर लिया, उसके बाद हमारी पढ़ाई क्यों खत्म हो जाती है? मेरे दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये सिर्फ है क्योंकि मुशायरा है, उन्वान तालीम होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं तालीम पे बात कर रहा हूँ इसलिए कि आप सब जमा हुए हैं, जिस तशनगी के साथ बैठे हैं, जिस शिद्दत के साथ बैठे हैं, वो वक्त आएगा। लेकिन उससे पहले इस नाचीज को सुनिए जरूर कि आप तमाम लोगों के घरों में बच्चे होंगे, बेटे बेटियां होंगी। आपको यहाँ से जाने के बाद ये अहद कर लेना पड़ेगा कि एक वक्त की रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। और पढ़ाने के बाद उनके अंदर सबसे बड़ी चीज अगर आएगी तो वो ज़हनी आजादी आएगी।
वो खुद मुख्तार होंगे, वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ देंगे। सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी को ही हमने गुलामी समझा है। नहीं मेरे दोस्तों, अगर गुलामी असली है तो वो ज़हनी गुलामी है, और ज़हनी गुलामी तभी खत्म होगी जब आपके बच्चे के सीने मुबारक में तालीम का दिया जलेगा, दीपक जलेगा, तभी हो सकता है। मेरी तकरीर लंबी हो रही होगी, लेकिन मैं आप सबसे इसलिए कहना चाह रहा हूं, मैं शायरी ज्यादा नहीं जानता। अल्लामा इकबाल ने उस वक्त कहा था कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, इस काखे उमरा के दरो दीवार को हिला दो, जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोजी, उस खेत के हरखों से गंदम को जला दो। उसने उठो लफ्ज का इस्तेमाल किया था। उसने आपके जहन में, आपके शरीर में हरकत देने की बात करी थी। उसने कहा उठो, उठो दुनिया के गरीबों को जगा दो। गरीब से मुराद सिर्फ मुफलिसी नहीं, पैसे के एतबार से गरीब आप तब भी हैं जब आपके पास इल्म नहीं है, तब भी आप गरीब हैं। सिर्फ बंगले, गाड़ियां, पैसे न होने से आपको गरीब नहीं कहा जा सकता। तालीम के बुनियाद पे आप पीछे हैं तो आप गुर्बत का शिकार हैं, ये बात मान लीजिए। मैं इस वजह से कह रहा हूं, मेरा ताल्लुक मंसूरा गांव से है, मेरा नाम अफवान यज़दानी है। मैं जिस वक्त मैट्रिक किया था, खुले मन से आज मैं वो बात कह रहा हूं कि उस वक्त मेरी हालात ऐसी नहीं थी कि मैं आज आला तालीम ले सकता था। उस वक्त एक वक्त जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, मैं शायद ही आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकता, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया, उसमें मुझे कामयाबी मिली। तब जाके वहां पे मैं एडमिशन लिया और मेरी तालीमात आगे बढ़ी। मैं इंजीनियर असलम अली साहब के बारे में आपको बताना चाहता हूं। असलम भाई के इतिहास को देखिए। इतिहास इसलिए मैं बोल रहा हूं, और चीजों में इख्तलाफात हो सकती है, सियासी एतबार से उनकी आइडियोलॉजी अलग हो सकते हैं, उनके और तमाम चीजें अलग हो सकती है, लेकिन जब मेरे गांव के हैं, जब उनके इतिहास को मैं देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि इंजीनियर असलम अली हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। हमारे लिए एक इंस्पिरेशन इस वजह से है कि जहां से वो उठता है, जहां से वो उठ करके जिस मकाम तक पहुंचता है, मेरे दोस्तों, ये बहुत ही आला कामयाबी इसको कह सकते हैं। ये बहुत ही गैर मामूली कामयाबी है। इस वजह से मैं ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहता। असलम भाई खुद एक पर्सनालिटी है जिनको सब जानते हैं, जिनके हरकत, जिनके किरदार सब जानते हैं। मैं ज्यादा वक्त ना बोलते हुए बस इतना कहूंगा कि ये महफिल, ये बज़्म जो सजा है, इसकी कद्र होनी चाहिए। मैं इतना कहता हूं कि आपको इस वक्त इस सोसाइटी में असलम अली हो या फिर उनके जैसे जितने भी पढ़े लिखे लोग जो एजुकेशन के फील्ड में, तालीम के मैदान में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट करिए, उन लोगों के साथ साना बशाना खड़े होइए। एक बात याद रखिए, लहरों के साथ तो सबके सब चलते, लहरों के साथ लाशें चलती है, लेकिन अगर उसके मुखालिफत में कोई चलता है तो वह जिंदा लोग चलते हैं। जिंदा आंधी के खिलाफ अगर कोई शमा जलाता है तो उसको हम जिंदा समझते हैं। तो लहरों के साथ ज़म्मे गफीर का हिस्सा मत बनिए, अपनी अलग पहचान बनाइए, अपनी एक इनफरादियत कायम कीजिए, ताकि आपसे आपके समाज में बदलाव मुमकिन हो। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शायद मेरे बोलने में कुछ आगे पीछे कुछ गलतियां कोताही हुई होंगी तो आप माफ करेंगे। बड़ी संजीदगी के साथ रहिए। बहुत कम वक्त में आपके सामने मुशायरा भी पेश किया जाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं इस शेर के साथ कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहंशाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहंशाही। ऐ ताइरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, ऐ ताइरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आता हो परवाज